सेनेट इलेक्शन में गिनती का अमल जारी। वफाकी दारुल हुकूमत से 2, सिंध से 11 जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से 12 सेनेटर्स मुंतखब किए जाएंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए कौमी असम्बली के 341 में से 340 वोट कास्ट हुए। जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली ने गैर जानिबदार रहने का ऐलान किया था। MNA शहरियार अफरीदी ने गलती से वोट पर ही दस्तखत कर दिए। वजीर आजम इमरान खान का इजहार बरहमी, कहा आपको नहीं पता वोट कैसे कास्ट करते हैं, सबको वोट कास्ट करने का तरीकाकार बताया गया था। शहरियार अफरीदी वजीर आजम को तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। आसिफ जरदारी हाथ की कपाहट के सबब निशान गलत लगा बैठे, गलती से बैलेट पेपर खराब हो गया। आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर रिटर्निंग अफसर ने दोबारा बैलेट पेपर जारी किया और साबिक सदर ने अपना वोट कास्ट किया। खुर्रमशेर जमान से मोबाइल निकल आया। सिंध असम्बली में इलेक्शन कमीशन ने PTI के MPA को वोट कास्ट करने से रोक दिया। पीपल्स पार्टी की MPA सईदा जावेद ने बताया खुर्रमशेर जमान को बैलेट पेपर मिल गया था, उनके पास इस वक्त तक मोबाइल मौजूद था। सेनेट के इलेक्शन में वजीर आजम इमरान खान अपना वोट कास्ट करने कौमी असम्बली पहुंचे तो हुकूमती अरकान ने उनका इस्तकबाल किया, नारेबाजी भी की। नाम पुकारे जाने पर जिसके बाद उन्होंने रिटर्निंग अफसर के पास जाकर अपना वोट का इंतराज किया और वोट कास्ट किया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कठपुतली हुकूमत को मुल्क भर में बेनकाब कर दिया, कौम को दिखा दिया हुकूमत के अपने अरकान उनसे खौफजदा हैं। हम मिलकर इन कठपुतली हुक्मरानों को यहां से निकालेंगे। इलेक्शन से एक दिन पहले हमारे उम्मीदवार को नाअहल करवाने वाली हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। वो हुकूमत जिसे आंख बंद करके इलेक्शन जीतना था वो परेशान है। हुक्मरान परेशान है कि उनकी हुकूमत जा रही है। वफाकी वजीर फैसल फाबड़ा ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। PTI रहनुमा के वकील ने इस्तीफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया। मौक़िफ़ अपनाया, फैसल फाबड़ा के खिलाफ नाअहली केस गैर मुअस्सर हो चुका। वफाकी वजीर और PTI रहनुमा फैसल वावडा का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर को फैसल वावडा का इस्तीफा मौसूल ही नहीं हुआ और कौमी असम्बली के शोबा कानून साजी में भी इस्तीफा नहीं पहुंचा। फैसल वावडा की स्पीकर से मुलाकात हुई और ना इस्तीफे की तस्दीक हुई। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने अपना वोट कास्ट किया। कहा गुज़श्ता रोज के रवैये पर मुआफ़ज़त चाहता हूँ। नोटों और वोटों के सौदागर नाकाम हो गए, मंडी भी आपने लगाई, नाकाम भी आप ही हुए हैं। ये हमारी कार है और सेनेट की तैयारी हो रही है। ये हम हैं, ये हमारी गाड़ी है और ये सेनेट इलेक्शन की तैयारी हो रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन भी सेनेट इलेक्शन के दौरान पार्टी ट्रेंड में शामिल हो गए। कोरोना 24 घंटों में मजीद 75 इंसानी जिंदगियां निकल गया, अमवात 13,000 हो गई, जबकि मजीद 1,388 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,84,000 अफराद कोरोना में मुब्तला, 5,54,255 सेहतयाब, 16,648 मरीज ज़ेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 25,44,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 11,54,00,000 तक जा पहुंची है। अमेरिका में 5,26,000, ब्राजील में 2,55,000, भारत में 1,57,200, मैक्सिको में 1,86,000, रूस में 87,000, फ्रांस में 86,554, बरतानिया में 1,23,000 और सऊदी अरब में 6,439 अमवात। सऊदी अरब ने रवां बरस हज के लिए आज़मीन के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी। उन्होंने कहा कि जो आज़मीन हज कोरोना वैक्सीन लगाएंगे वो ही हज के लिए आ सकेंगे। वैक्सीन के बगैर किसी को भी हज करने की इजाजत नहीं होगी। हज के मौका पर जिम्मेदारियां अदा करने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए भी कोरोना वैक्सीन लाजमी होगी।
मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत के मुजालिम ना थम सके। सख्त कवानीन, इंतहा पसंद रहनुमाओं और काबिज फौज की वजह से कश्मीरी अवाम खौफ में मुब्तला। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के तहकीकात की जाए। अमरीका में पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी की जो बाइडेन इंतजामिया से दरखास्त। भारत में ज़रूरी कवानीन के खिलाफ एहतजाज अगले मरहले में दाखिल हो गया। मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए तमाम कम्युनिटीज भी इकट्ठी हो गईं। किसानों ने 15 रोज प्लान का ऐलान कर दिया। किसान 4 रियासतों के इलेक्शन में मोदी के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। अमरीका की म्यांमार की फौजी हुकूमत को मजीद पाबंदियों की वार्निंग। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी म्यांमार के खिलाफ सख्त इक़दामात पर तबादला ख्याल। अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान प्राइस ने कहा कि म्यांमार में सिविलियन हुकूमत बहाल ना की गई और मुजाहिरीन की हलाकतें बंद ना हुई तो अमरीका मजीद पाबंदियां लगा देगा। सऊदी इलाके जाजान में हुसी बागियों का मिसाइल हमला, 5 अफराद जख्मी। सऊदी सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक यमन से दागा गया मिसाइल जाजान के एक सरहदी गांव में गिरा। 2 घरों और मुतअद्दिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। नाइजीरिया में एक बोर्डिंग स्कूल से अगवा की जाने वाली तमाम 247 तलबात रहा। शुमाली रियासत ज़म्फारा के गवर्नर के मुताबिक तमाम लड़कियां खैरियत से और सेहतमंद हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में नामालूम अफराद की फायरिंग। कंदूज उलमा काउंसिल के साबिक सरबराह और अरब अकेडमी के प्रोफेसर मौलवी फैज मोहम्मद फयाज समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मौलवी फैज को इस वक्त गोलियां मारी गईं जब वो नमाज फजर के लिए मस्जिद जा रहे थे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की इंपीरियल काउंटी में वैन और ट्रक की टक्कर, 15 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हुकाम का कहना है कि हादसे में हलाक होने वालों की उम्र 20 से 55 साल के दरमियान है। 12 अफराद मौका पर दम तोड़ गए थे जबकि दीगर 3 अस्पताल में हलाक हुए। Fuchs are retracted. Imagine being me one day. और हॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म द रॉकीज का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म एक एथलीट और एक पुरस्कार कुव्वतों की मालिक लड़की की कहानी है। दोनों मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं। फिल्म बहुत जल्द सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।